गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अनुराग और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं अभी का हमारा सेशन फोकस कर रहा है स्ट्रेटजी के ऊपर। और आज के सेशन में हम देखेंगे कैसे इफेक्टिव और स्मार्ट तरीके से बुक की स्टडी की जाए जिससे कि हमारा रिटेंशन पावर बढ़ सके, बुक के फैक्ट्स हम याद कर सकें और सही समय पे इस्तेमाल कर सकें एग्जामिनेशन में। और ये सेशन मैंने इसलिए रखा है बिकॉज मेनी ऑफ यू, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे बार बार ये सवाल पूछते हैं दैट बुक की रीडिंग हो जाती है एक बार, अगेन आफ्टर 15 डेज या 20 डेज इट सीम्स दैट हम लोग भूल रहे हैं फैक्ट्स को, और फिर से जब स्टडी की जाती है तो इट टेक्स टाइम, दैट इज इट्स टाइम कंज्यूमिंग एवरी टाइम वन गोज फॉर अ रीडिंग ऑफ अ बुक। तो ऐसी समस्या अगर आप भी फेस कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए है। और मैं यहाँ पे एक पॉइंट नोट कराना चाहूंगा, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टडिंग अ बुक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रीडिंग अ बुक। जब आप रीडिंग करते हैं बुक की इट्स वेरी कैजुअल, और रीडिंग हम स्पेशली करते हैं किसी स्टोरी बुक का या किसी ऐसे बुक का जहां से हमें रिटेन नहीं करना हो फैक्ट्स। बट अगर कोई बुक के फैक्ट्स हमें याद करना एसेंशियल है क्वालिफाई करने के लिए एग्जामिनेशन को, तो यहां पे मैं बुक रीडिंग की सलाह नहीं दूंगा, मैं बुक स्टडिंग की सलाह दूंगा। स्टडिंग रीडिंग से काफी आगे की चीज है और स्टडिंग एक इफेक्टिव और स्मार्ट तरीके से की जाती है। तो आज हम देखेंगे 7 वेज, 7 स्टेप्स कैसे हम स्टडी करें बुक को ताकि हम रिटेन कर सकें फैक्ट्स को और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व कर सके इजीली। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप, गिव अ ग्लांस टू द होल बुक बिफोर स्टार्टिंग टू स्टडी इट एंड मेक अ रफ प्लान ऑफ स्टडी। तो इसे ये वही बात हो गई, प्लान करना, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल सेट करना। तो बुक को एक ग्लांस देने से हमें मालूम चल जाएगा बुक की थिकनेस कितनी है, कितने चैप्टर्स हैं, स्पेशली कंटेंट्स पेज में बोल रहा हूं यहां पर फोकस करने के लिए। बुक के पेजेस कितने, बुक में चैप्टर्स कितने, क्या सेक्शन में डिवाइडेड है बुक, क्या यूनिट्स में डिवाइडेड है, और कौन कौन से चैप्टर्स लेंथी हैं, कौन कौन से चैप्टर्स कंसाइज हैं, इनका एक रफ आइडिया आ जाए। और साथ में बगल में सिलेबस रखिए एग्जाम का। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सिलेबस और बुक का पहला ग्लांस साथ में रहना चाहिए। तो सिलेबस देखकर और बुक का पहला ग्लांस लेकर एक रफ आइडिया आ जाएगा कि इस बुक को मैं कैसे अप्रोच करूं। और उसके बाद एक रफ प्लान बना लीजिए कि कितने दिन में, 15 to 20 डेज या 1 month to 2 months, कितने दिन में ये बुक खत्म कर सकते हैं और आज कौन सा चैप्टर आप शुरू करिएगा। तो ये गोल सेटिंग जो होता है बुक की स्टडी में बहुत एसेंशियल होता है। तो ये पहला पॉइंट है, ग्लांस देकर एक रफ प्लान क्रिएट करना। सेकेंड स्टेप, अब आप उस चैप्टर या यूनिट को पढ़ना शुरू कीजिएगा जिसे आपने मार्क किया आज पढ़ने के लिए। एंड द फर्स्ट रीडिंग ऑफ एनी चैप्टर, पेज और सेक्शन और पैराग्राफ शुड बी लाइक अ स्टोरी बुक, यानी मैं यहां पे रीड करने के लिए ही बोल रहा हूं कैजुअली। एंड आफ्टर द फर्स्ट रीडिंग यू शुड बी एबल टू मेक आउट व्हाट द चैप्टर इज ऑल अबाउट। तो यहां पे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ध्यान देकर या मेटिकुलस तरीके से पहली रीडिंग लेनी है। एक कैजुअल तरीके से रीडिंग लेकर आपको एक कंक्लूजन डिराइव करना है दैट ये चैप्टर या ये पेज या ये यूनिट या ये पैराग्राफ किस चीज के बारे में बात कह रहा है। और मैं यहां बोलूंगा कि आप चैप्टर वाइज यहां पे चलिए। दैट मीन्स पहली रीडिंग एक चैप्टर की, मान लीजिए चैप्टर 20 पेजेस का है तो उसको पढ़ लीजिए कैजुअल रीडिंग देकर, और उसमें भी पैराग्राफ वाइज आपको आइडिया लग जाए कि क्या क्या डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट, अब सीरियस स्टडी शुरू होगी सेकंड रीडिंग से। सेकंड रीडिंग शुड बी अकंपनीड अलोंग विद अ मार्किंग विद अ पेंसिल एंड हाइलाइटर, यानी सेकंड रीडिंग के साथ में आपको सेकंड रीडिंग करते समय आपके हाथ में पेंसिल और हाइलाइटर दोनों आपके टेबल पे रहना चाहिए, क्योंकि यहां आपको मार्किंग करनी पड़ेगी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। और मैं बोलूंगा यहां पे सेकंड रीडिंग के समय एग्जामिनेशन का सिलेबस और लास्ट 2 to 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपके टेबल पे बगल में रहने चाहिए। तो आप इसमें पूरे चैप्टर को डिवाइड कर सकते हैं पैराग्राफ्स में, और हर पैराग्राफ को मार्क कर सकते हैं हाइलाइटर से या पेंसिल से जहां कहीं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। और हाइलाइटिंग या मार्किंग का एक बहुत बड़ा रोल है। और होता क्या है मैक्सिमम केसेस में, विदाउट हाइलाइटिंग एंड पेंसिल या विदाउट हाइलाइटिंग या अंडरलाइनिंग विद अ पेंसिल और अ पेन, वी टेंड टू फॉरगेट इजीली कि यहां पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। हम दोबारा अगर उस पैराग्राफ पे आएंगे तो हमें याद नहीं रहेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या अनइंपॉर्टेंट है, और यही वजह रहेगा कि हम पैराग्राफ को ठीक से फिर रिवाइज नहीं कर सकेंगे। तो हाइलाइटर और पेंसिल दोनों का यहां पे आपको इस्तेमाल करना है। और मैं यहां पे एक एग्जांपल कोट करूंगा, इस पेज पे देख लीजिए, रोल ऑफ अंडरलाइनिंग एंड हाइलाइटिंग। एक दोनों
साइड में एक ही टॉपिक है, एक बिना हाइलाइटर और पेन का इस्तेमाल है और एक में हाइलाइटर और पेन का इस्तेमाल है। और आप देख सकते हैं मैंने लेफ्ट हैंड साइड में जो मैंने रखा है ये पेज का इमेज, इसमें कहीं पे भी आप दोबारा आइएगा पढ़ने के लिए तो आपको परेशानी होगी कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या, और आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा इस पॉइंट को याद करने के लिए। वहीं राइट हैंड साइड में जो मेरे है आप देख सकते हैं मैंने मार्क किया हुआ है पेन से, मैंने पेन के बाद हाइलाइटर से भी मार्क किया जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और अगर मुझे कोई पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो मैं यहां स्टार मार्क करूंगा ऐसे करके, ताकि कम से कम मुझे जब मैं दोबारा आऊं इस पेज पे तो मुझे याद रहे कि क्या टफ था मेरे लिए, क्या बहुत इंपॉर्टेंट था और क्या इंपॉर्टेंट था। और मार्किंग में भी अगर आप ज्यादा मार्किंग कर रहे हैं पेंसिल से या पेन से या हाइलाइटर से, उसमें घबराइए मत, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। ग्रेजुअली आपको समझ में आ जाएगा कितना मार्किंग और कितना अंडरलाइनिंग सफिशिएंट है, तो एटलीस्ट स्टार्ट डूइंग इट। और आप खुद देख सकते हैं कि जो राइट हैंड साइड में पैराग्राफ है इसको कैप्चर करने में आपको आसानी होगी। दैट स्टार मार्क है लोअर पैराग्राफ में यहां पे, यानी यहां समझ में नहीं आया है, एंड फर्स्ट पैराग्राफ में 2 जगह पे हाइलाइटर से मार्क्ड है। ये चीजें भी माइंड कैप्चर करता है, इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। एंड बिना विजुअलाइजेशन के हमारा मेमोरी पावर कभी नहीं बढ़ेगा। तो विजुअलाइज करना शुरू कीजिए और उसके लिए बहुत एसेंशियल है अंडरलाइन और हाईलाइट करना। नेक्स्ट, नेवर मिस द डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स इन द प्रोसेस, दे हेल्प इन विजुअलाइजेशन। तो मैंने अभी बताया आपको विजुअलाइजेशन का इंपॉर्टेंस। हम लोग बुक में क्या करते हैं, हम लोग पैराग्राफ्स रीड करते हैं, कंटेंट रीड करते हैं, वी टेंड टू इग्नोर द डायग्राम्स, जबकि डायग्राम्स हमें इजी अंडरस्टैंडिंग देते हैं उस टॉपिक के बारे में। तो नेवर नेवर इग्नोर डायग्राम्स और फ्लो डायग्राम्स जो भी दिए गए हैं बुक में, इट विल हेल्प यू इन इजी अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट, जो चौथा स्टेप है, सेकेंड रीडिंग के बाद, सेकेंड रीडिंग आपने अंडरलाइन कर लिया, हाईलाइट कर लिया, उसके तुरंत बाद एक बार सिलेबस और क्वेश्चन पेपर इन डेप्थ एनालिसिस कीजिए टू गेट अ पल्स ऑफ द क्वेश्चंस। कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं उस चैप्टर से या उस पैराग्राफ से या उस पेज से, इससे हमें रेलेवेंसी मालूम चलेगी कि हमारी मार्किंग सही हुई है या नहीं हुई है। इनफैक्ट सिलेबस और क्वेश्चन पेपर आपके टेबल पे हमेशा मौजूद रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 5वां स्टेप। तो 5वें स्टेप में दिया हुआ है 24 घंटे के अंदर आपको रिवीजन देना है। पहला रिवीजन उस पेज या उस चैप्टर को या उस पैराग्राफ को जो आपने सेकंड रीडिंग जिसको दिया था। हम लोग करते क्या है, हम लोग 1 हफ्ते बाद रिवीजन करते हैं, या हम लोग बुक एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं एक बार बुक खत्म हो जाए उसके बाद रिवाइज करेंगे, और यही हमारी खामी होती है। एक साइंटिफिक रिसर्च ने प्रूव किया है दैट अगर 24 घंटे में रिवाइज नहीं किया जाए तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग भूल जाएंगे 85% ऑफ द डेटा विच वी हैव रेड। तो केवल 15% याद रहेगा हमें 24 घंटे के बाद। यही वजह है दैट 24 घंटे के अंदर आपका पहला रिवीजन होना चाहिए, एंड वो भी डिटेल्ड रिवीजन। तो सेकंड रीडिंग शुड बी फॉलोड बाय फर्स्ट रिवीजन विद इन 24 आवर्स। और इस रिवीजन में पता है आपकी हाईलाइटिंग और अंडरलाइनिंग जो आपने किया पैराग्राफ के ऊपर, वो आपको बहुत हेल्प करेगा विजुअलाइज करने में। आपको पता रहेगा उस पेज में कितने स्टार मार्क हैं जो मुझे समझ में नहीं आए थे, आपको पता रहेगा मैंने कहां कहां हाईलाइट किया, आपको पता रहेगा उस पेज में कहां कहां बोल्ड से मैंने मार्किंग किया था। इन शॉर्ट, ऑल दीज ट्रिक्स आर गोइंग टू हेल्प यू इन बेटर रिटेनिंग द फैक्ट्स फ्रॉम दैट पेज और चैप्टर। इट इज गोइंग टू टेक योर टाइम, बट लेट मी टेल यू, ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए फैक्ट्स चले जाएंगे। इसके बाद फर्स्ट रिवीजन के बाद बहुत मुश्किल से ही निकलेंगे ये फैक्ट्स आपके दिमाग से। तो ये एक तरीका है कंक्रीट मेमोरी डेवलप करने का। तो ये 5वां स्टेप। नेक्स्ट, 6ठा स्टेप, पहला रिवीजन करने के तुरंत बाद एक सिंगल पेज पे सिनॉप्सिस क्रिएट करने का ट्राई कीजिए आप, उस चैप्टर का या उस पेज का या उस पैराग्राफ का। और सिनॉप्सिस हमेशा एरो डायग्राम या फ्लो डायग्राम में होना चाहिए। और मैं यहां कहूंगा, मैं इसका भी ट्रिक बताऊंगा अगले सेशन में कि फ्लो डायग्राम कैसे क्रिएट किया जाए। लेकिन मैं यहां पे एक पॉइंट बताना चाहूंगा दैट फ्लो डायग्राम या एक सिनॉप्सिस आपने अगर 1-2 पन्ने पे क्रिएट किया है, इट्स गोइंग टू हेल्प यू। ये इसी को माइक्रो नोट्स में कहता हूं, और ये 1-2 पन्ने का जो आपने माइक्रो नोट्स क्रिएट किया है, इट्स गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली व्हाइल रिवाइजिंग बिफोर गोइंग इन द एग्जामिनेशन हॉल। और आप देख सकते हैं यहाँ पे टेलीमेडिसिन के ऊपर मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ दिखाया है दैट ये डायग्राम देखिए बता रहा है दैट टेलीमेडिसिन कैसे फंक्शन करता है। ये रिमोट एरिया है, ये हेल्थ सेंटर इन द सिटी है, यहाँ पे डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर बैठा हुआ है इस जगह पे शहर में। यहाँ पे रूरल एरिया है, साइट ए जहाँ पे लिखा हुआ है, एंड रूरल एरिया से मेडिकल डेटा, इमेजिंग डेटा
ये सब ट्रांसफर किया गया डॉक्टर तक, सीनियर डॉक्टर तक, और उसने हेल्प दिया डायग्नोसिस में और क्योर में रूरल एरियाज में। इस डायग्राम से क्लियर हो गया टेलीमेडिसिन में स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, कैसे हेल्प दी जाती है। तो मैं बोलूँगा ऐसे ही आप फ्लो डायग्राम्स क्रिएट कीजिए आफ्टर स्टडिंग, आफ्टर गोइंग फॉर फर्स्ट रिविजन ऑफ अ पेज और अ चैप्टर। फ्लो डायग्राम का यहाँ भी आप देख सकते हैं। ये फ्लो डायग्राम और ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें भी मैंने पेन्स, इसमें मैंने डिफरेंट कलर पेन इस्तेमाल किए हैं। इन शॉर्ट, दोबारा मैं रिवीजन लूंगा अगर इस फ्लो डायग्राम का तो मुझे याद रहेगा एलीट क्लास वाइट से मार्क था, डिफिकल्ट वाइट से मार्क था, टफ था, लैंग्वेज यूज्ड वाज टफ, रोल ऑफ ट्रेडिशनल फोर्सेस, ये सारे डेटा, ये सारे जो वाइट से मैंने मार्क किए वो ज्यादा याद रहेंगे। एलीट क्लास, डिफिकल्ट, टफ, ट्रेडिशनल फोर्सेस, एक्सप्लॉयटेशन, और कहीं ना कहीं ये मुझे वाइट में जो मैंने पेन से लिखा है ये मुझे हेल्प करेगा रीजन फॉर फेलियर पे अगर सवाल आएगा। सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स हिस्ट्री का टॉपिक है, रीजन फॉर फेलियर, तो मैं इस पॉइंट से, केवल ये पॉइंट जो दिए हुए इसी से मैं सेंटेंस फ्रेम कर लूंगा। तो फ्लो डायग्राम्स विजुअलाइजेशन में हेल्प करते हैं इन शॉर्ट। तो ट्राई कीजिए क्रिएट करने का, क्रिएटिव बनिए इस प्रोसेस में, क्योंकि यही क्रिएटिविटी आपको मेंस में भी आगे ले जाएगी या सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग में आगे ले जाएगी। नेक्स्ट, लास्ट स्टेप, द सेवेंथ स्टेप इज दैट एक बार आपने सिनॉप्सिस क्रिएट कर दिया या माइक्रो नोट्स क्रिएट कर दिए तो ग्लांसिंग रिवीजन का समय आता है। अब ये ग्लांसिंग रिवीजन का मतलब क्या होता है? ग्लांसिंग रिवीजन मींस जब भी आपके पास दिन भर में टाइम मिल रहा है, जब चाय पी रहे हैं आप फॉर एग्जांपल, या आप एक टॉपिक 2 घंटे पढ़कर जस्ट आपने एक ब्रेक लिया है, या यू आर लिसनिंग टू सम सॉन्ग्स, उस समय आप ये सिनॉप्सिस वाला पेज उठाइए एंड विदाउट गिविंग एनी प्रेशर अपॉन द माइंड ट्राई टू विजुअलाइज इट। यही ग्लांसिंग रिवीजन का मेजर एम है, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइज करने का मतलब क्या होता है? एक बार पेज की तरफ देखिए एंड नेक्स्ट स्टेप आईज क्लोज करके इमेजिन कीजिए उस पेज को, क्या क्या लिखा था। और अगर आपने ये प्रोसेस सक्सेसफुली कर लिया, एटलीस्ट स्टार्ट ट्राइंग, पहले में थोड़ी परेशानी होगी बट नेक्स्ट 2-3 वीक्स में यू विल गेन कॉन्फिडेंस ओवर दिस प्रोसेस। एंड यही ग्लांसिंग रिवीजन 2 से 3 मिनट लगता है एक पेज के ऊपर। इट्स गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली। ये आपके फैक्ट्स, ये सिनॉप्सिस या फैक्ट जो उस चैप्टर के आपने नोट किए हैं कहीं पे, उस फैक्ट्स को या सिनॉप्सिस को आपके माइंड में एम्बेडेड कर देगा हमेशा के लिए। इट्स लाइक द अल्टीमेट स्टेप which is going to give a boost to your memory regarding the facts of that chapter। तो जब भी फ्री टाइम मिल रहा हो, दिन भर में 2-3 बार, 4 बार, कम से कम 3-4 बार मिलता है हमें फ्री टाइम 2-3 मिनट का, उस समय एक पेज जस्ट ग्लांस दे दीजिए। इससे एक फायदा और होगा, आप अपने टाइम का सबसे एफिशिएंट इस्तेमाल कीजिएगा अगर आपने ये स्टेप कर लिया तो ग्लांसिंग रिवीजन का एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। आप देखिए, अगर इसका ग्लांसिंग रिवीजन, मान लीजिए ये मैंने सिनॉप्सिस तैयार किया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर, तो ग्लांसिंग रिवीजन मेरा कैसा रहेगा? मैं इस पेज को देखूंगा एंड मैं फिर आईज क्लोज करके इमेजिन करूंगा। मुझे एक चीज साफ साफ नजर आएगा दैट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अलग से रेड पेन से मैंने मार्क किया था, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 मैंने अलग से मार्क किया था, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में अलग से मार्क किया था, 2011 में फॉर्म हुआ है अलग से मार्क किया था। ये पहला ग्लांसिंग रिवीजन में मुझे ये 4 चीजें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट, मैं सेकंड ग्लांसिंग रिवीजन लूंगा इस पेज का एंड दोबारा जब मैं इमेजिन करूंगा पेज को तो मुझे आएगा ये अम्ब्रेला एक्ट है, इसमें 8 ओल्डर एक्ट्स हैं, और कौन कौन से एक्ट्स हैं ये मेरे माइंड में आने शुरू हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं ग्लांसिंग रिवीजन्स का बहुत बड़ा रोल। किसी भी पेज या सिनॉप्सिस, किसी भी पेज में जो सिनॉप्सिस आपने तैयार किया उसको 2 में डिवाइड कीजिए एंड अलग अलग उसको इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। ये विजुअलाइजेशन स्टेप है। दिस ट्रिक विल पुट एवरी फैक्ट इनसाइड योर माइंड, और आप एग्जाम हॉल में जैसे ही कुछ पॉइंट आएगा, FSSAI के ऊपर अगर आ गया रोल या एस्टैब्लिश किया गया कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में या कौन से ओल्डर एक्ट्स हैं, आपको कम से कम इतना पहले याद करना हो, आपको पहले कम से कम इतना याद आएगा दैट रेड से मार्क थे ये सारे पॉइंट्स, रेड पेन से, एंड रेड पेन से मैंने मार्क किए थे 8 एक्ट्स, और इस तरीके से आपको वहां पे याद करने में आसानी हो जाएगी कौन कौन से एक्ट्स थे। इन शॉर्ट मैंने 7 स्टेप्स बताए बुक रीडिंग में आपके सक्सेस के लिए। पहला स्टेप, बुक
को एक कैजुअल ग्लांस दीजिए और प्लान कर लीजिए कि आगे कैसे अप्रोच करना है बुक को, यानी शॉर्ट टर्म गोल सेट कर लीजिए डे वाइज। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट रीडिंग उस चैप्टर को, उस पैराग्राफ को या उस पेज को आप दीजिए कैजुअली, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इस चैप्टर में क्या चीज चल रहा है, कौन से टॉक्स किए गए हैं। नेक्स्ट, थर्ड स्टेप, सेकंड रीडिंग ऑफ द बुक, second reading of the chapter or the page should be accompanied by a highlighter and a pen or a pencil just to help you in visualization process. Next, second reading के तुरंत बाद आपको सिलेबस और लास्ट 2-3 years के क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं, just to give a confidence boost and to let you know that एग्जामिनेशन में सवाल कैसे आ रहे हैं इस चैप्टर से। नेक्स्ट, पांचवा स्टेप, सेकेंड रीडिंग के 24 घंटे के अंदर आपको पहला रिवीजन लेना है। नहीं लीजिएगा, 85% चीजें फॉरगेट कर जाइएगा 24 घंटे के बाद। नेक्स्ट, फर्स्ट रिवीजन के तुरंत बाद आपको एक सिनॉप्सिस या एक फ्लो डायग्राम तैयार करना है जो भी आपने पढ़ा है उसके ऊपर। फ्लो डायग्राम में माइक्रो नोट्स का अप्रोच रहना चाहिए, एरो का, पाई चार्ट का, बार डायग्राम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कंसाइज में एक पन्ने के ऊपर क्रिएट करने की कोशिश कीजिए नोट्स को, और इसमें भी बहुत सारे कलर्ड पेन्स का इस्तेमाल कीजिए। एंड लास्ट स्टेप, ग्लांसिंग रिविजन्स। जब भी फ्री टाइम मिले उस सिनॉप्सिस को, उस पेज को, या फिर से वापस बुक के उस पैराग्राफ को या पेज को वापस एक ग्लांस दीजिए। कहां पे रेड पेन से मार्क था, कहां पे ग्रीन पेन से मार्क था, कहां पे पेंसिल से मार्क था, कहां पे मैंने स्टार मार्क किया था जहां मुझे नहीं समझ में आया था, ये सारे पॉइंट्स देखने के लिए। और फिर जब भी टाइम मिले आपको ग्लांसिंग रिवीजन ही लेना है। ग्लांसिंग रिवीजन से आपको विजुअलाइजेशन में हेल्प मिलेगा। विजुअलाइजेशन विल हेल्प यू memorize the facts and retain it for a longer period of time. And students, आप देखिएगा that ultimately इस प्रोसेस से आपको लगभग कोई भी बुक या पेज या पैराग्राफ याद रहेगा 1 से 2 साल तक मिनिमम। So I hope this session was helpful to all of you. ये अप्रोच लाइए अपने प्रिपरेशन प्रोसेस में। अगले स्ट्रेटजी सेशन में हम देखेंगे रिवीजन करने का सबसे सटीक तरीका। So that ends the session. Thanks a lot.